ग्रामीण बिहार के ग्रामीण इलाकों से उभरी हुई एक पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, जिनकी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अपनी बेबाकी और जो सरकार है, सरकार से नज़र मिला के बात करने वाली पत्रकार हमारे साथ है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और कहा भी जाता है कि जो जिस तरह के इन्होंने कार्य किया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कुछ मामलों पे भी बात करें कि आखिर जो अभी बिहार में पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है बिहार की जो सियासी जो हलचलें हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी हैं। इस चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मिलवाते हैं आपको उन शख्स से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी की जो सियासत है, जो हलचलें हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो पता है कि जो ये जो उथल पुथल मची हुई है, आखिर नीतीश जी जो है इधर से उधर कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या ये इस तरह का इधर से उधर जाना बिहार के लिए कितना बेहतर साबित होगा? देखिए, बिहार के लिए कहीं से भी बेहतर साबित नहीं होगा, कितना नहीं मतलब बेहतर साबित होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा बिहार के लिए बेहतर साबित कि 5 साल तो समय दिया जाता है एक सरकार को काम करने के लिए। अब 5 साल में अगर वो सरकार गठन ही करते रह जाए, तोड़ते ही रह जाए, बनाते ही रह जाए, तो लोगों का समय कितना बर्बाद होगा। अभी देखिए, हाल ही में इससे पहले कितनी सारी बहाली आई हुई थी, तो सारी बहाली जो हो गई है, जो बची हुई थी वो रुक जाएगी। जो नया नया एजेंडा बना हुआ था कि इस पे काम करना है, उस पे काम करना, जो मंत्री थे पुराने वाले वो सब पहले से सोचे हुए थे। और अब जो नए मंत्री आएंगे वो फिर से मैनिफेस्टो बनाएंगे और फिर से तैयारी करेंगे, वो फिर से चीजों को अपने हिसाब से करेंगे, बोलेंगे आरजेडी का मंत्री किया, हम अब अपना हिसाब से करेंगे, तो सारी चीजें फिर से बदलेगी। तो इतने दिनों को जो गैपिंग होगा, इतने दिनों का टाइम लगेगा। अब शपथ लेने में लग गया नीतीश कुमार को 5 दिन, 3 दिन तो टाले बटूल कर रहे थे कि जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब सस्पिशन में पूरा बिहार को रखे हुए थे। उसके बाद फाइनली वो डिसाइड किए कि हमको जाना है, उसमें गए भी, तो उसके बाद शपथ लिया। अभी भी जो है बहुमत साबित वो नहीं कर पाए। 10 तारीख का डेट दिए हैं, 12 तारीख को होने वाला। तो ये जितने भी समय हो रही है, सारा समय तो बर्बाद हो रहा है ना हमारा और आपका। इस समय में बिहार का कितना विकास हो जाता है, बिहार के कितने रुके हुए काम हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा चुनाव आ जाएगा। लोकसभा चुनाव आने के बाद क्या हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर भी किसी चीज का उद्घाटन नहीं होगा। जो चीज जहां तक हुआ है वहीं तक में ठप हो जाएगा, क्योंकि नया उसमें हो नहीं सकता है कुछ। तो इन सभी चीजों में अगर सबसे ज्यादा किसी का लॉस हो रहा है तो वो आम जनता को हो रहा है। और ये लॉस आम जनता अगर इस बार नहीं समझे तो जीवन भर वो यही भुगतेंगे और बिहार का विकास कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा आए तो आपको इस बार पूरा सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कि किसी एक पार्टी को सत्ता आप दीजिए हाथ में, ताकि ये उलटफेर हो ही नहीं पाए। आप एक ही पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत दे दीजिए, आप जिसको लाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आरजेडी को लाइए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप जेडीयू को लाइए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी को लाइए, लेकिन आप जिसको भी लाइए एक पार्टी के हाथ में बिहार को दीजिए, तभी बिहार का विकास 5 साल सही रूप से हो पाएगा, क्योंकि आप उससे सवाल कर पाइएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कुछ दिनों से जो है गठबंधन के साथ में इनका कार्य चला था, तो वो कैसा? कार्यकाल बहुत अच्छा था। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये पूरे बिहार की जनता कह रही है। आप कभी भी ग्राउंड लेवल पे उतर जाइएगा, 10 लोग में पूछिएगा, आपको 80% लोग यही कहेंगे कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा था। हाँ, 2% वही मनुवादी सोच वाले जो ये सोचेंगे कि बैकवर्ड वाला सरकार बना हुआ था, तो वो बोलेंगे कि नहीं ठीक नहीं था, जंगल राज आ गया था। बाकी 80% जनता से अगर आप पूछिएगा, जो वाकई बिहार की जनता है, वो यही कहेगी कि बिहार में शासन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आए दिन जो है प्रशांत किशोर के द्वारा जो है पदयात्रा भी बिहार में कई जगहों पे जो है सो लगभग सभी जगहों पे पदयात्रा निकाली गई थी। तो अगर देखा जाए बिहार में जो इनकी जो पदयात्रा है कहाँ तक बेहतर साबित होगी? ये कौन है ये प्रशांत किशोर? जो थे इससे पहले कोई समाज सेवी थे, इससे पहले नहीं कोई स्टार थे, नहीं थे। ये वही प्रशांत किशोर है जो राजनीतिक सलाहकार थे, है कि नहीं? ये वही प्रशांत किशोर है। ये वही प्रशांत किशोर है जो अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में स्थापित किए थे। ये वही प्रशांत किशोर है जो 2020 में बिहार में जेडीयू की सरकार लाने वाले। ये वही प्रशांत किशोर है जो 2014 में मोदी जी को देश में लाने वाले थे। ये वही प्रशांत किशोर है जो अन्य कई राज्यों में सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर काम करने वाले ये इंसान थे। जो इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी राज्य में बिना ये सोचे कि उस राज्य में जिसको हम ला रहे हैं वो जनता की जनहित में काम करेगा कि नहीं करेगा, सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करता हो, वो इंसान बिहार के लिए क्या अच्छा कर सकता है? कैसे बिहार के लिए वो अच्छा हो, हम ये कैसे मान ले? वो आखिर बिहार में क्या, बिहार को क्या दिया है आज तक? 3 बार बिहार को सरकार दिया, तीनों बार सरकार बिहार को लूटा। और लूटने का सबसे ज्यादा, अगर उसके साथ कहावत है ना कि अगर कोई पाप करता है तो उस पाप में जितने लोग सहभागिता लेते हैं वो सभी पापी कहलाते हैं। अगर बिहार की बर्बादी और बिहार इस कगार पे है तो एक पापी ये भी इंसान है, ये भी इंसान है ना, क्योंकि यही लाए थे ना बिहार में राजनीतिक सलाहकार, तो यही बने थे। लाने में इनका भी योगदान है। जब कोई भी क्राइम होता है तो उसमें जितने लोग सम्मिलित होते हैं सबको सजा होती है। यहाँ तक कि फोन से भी अगर कोई बात कर लेता है क्रिमिनल से, तो बोलता है क्रिमिनल से बात करने वाला क्रिमिनल। कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है बिहार की इस दुर्दशा के लिए। और जो इंसान आज तक बिहार को बर्बाद करते आया वो आज बिहार को कहाँ से सही कर देगा? किस उम्मीद से हम क्यों विश्वास करें प्रशांत किशोर पे? वो प्रशांत किशोर एक समाज सेवी नहीं है। प्रशांत किशोर इससे पहले उसका बाप नेता था, नहीं था। इसके पिता ने बिहार के लिए कुछ किया, नहीं किया। हम क्यों प्रशांत किशोर पे विश्वास करें? जी बिल्कुल। और भी आपकी जो बयान है काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती है, काफ़ी ज़्यादा विवादित भी रहती है। कई जगह ये भी देखा गया कि कई लोग जो हैं
एक साथ बोलते रहते हैं, उसके साथ आप फाइट करते हैं अकेले। ये अकेले इस तरह से फाइट करना आखिर कहाँ से इतना एनर्जी आपके पास आता है? एनर्जी तो आता है हमारे बिहार के खूने में एनर्जी है। अच्छा। हम इसलिए कहते हैं कि बिहार क्रांति की धरती रही जी, है। बिल्कुल। बिहार से ही नमक आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी जी का याद करिए, चंपारण से शुरू हुआ था। चंपारण से। बिहार में ही जयप्रकाश नारायण जैसे महान व्यक्ति पैदा लिए, जो इंदिरा गांधी का सरकार अकेले हिलाने का रखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। बिहार ज्ञान की धरती रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, जब पूरे विदेश से लोग हमारे बिहार में पढ़ने आते थे। बौद्ध की धरती, जिसको ज्ञान की धरती कहा जाती है, आज भी गया में है। कर्पूरी। चाहे अशोक जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध जी को, वो सारा चीज अशोक स्तंभ बिहार में। तो जितनी भी चीजें हैं, बिहार हमेशा से क्रांति की भूमि रही है, बिहार विद्या की भूमि रही है, हर चीज की भूमि रही है। हम भी बिहार के हैं, इतना एनर्जी तो रहेगा, ये तो बनता है, ये तो हमको विरासत में मिला, फिर इसको कहिए तो। अच्छा, एक जिस तरह से आप फाइट करते हैं, कहीं ना कहीं एक समाज की जो लड़कियां हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत भी है। तो क्या कहना चाहेंगे समाज की लड़कियों उस के लिए? योग्य तो आप लोग हमें बना दिए हैं। अगर वाकई ऐसा है, हमको नहीं संदेश लगता देना है, चाहेंगे? अगर क्या वाकई संदेश ऐसा देना है, चाहेंगे? हम हर लड़कियों से यही कहेंगे, डरिए मत किसी भी चीज से। जीवन में कोई भी जंग आए, उसको लड़ने का हिम्मत रखिए। और अगर आप जिस दिन दिमाग में बैठा लीजिएगा ना कि हम किसी से नहीं हारेंगे, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, आप लोग जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।